रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा है। 16 और 17 जून को लखनऊ आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। यहां पे विकास कार्यों की वो समीक्षा करेंगे और संसदीय क्षेत्र के प्रमुख लोगों से मिलने का भी उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। तो राजनाथ सिंह 16 और 17 जून को लखनऊ में रहेंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विकास कार्यों की यहां पे समीक्षा करेंगे। तो संसदीय के यानी जो संसदीय क्षेत्र है उसके प्रमुख लोगों से वो मिलेंगे भी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये 2 दिन का दौरा तो 16 और 17 जून को लखनऊ आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। खबर गोंडा से है, जहां सांसद बृजभूषण का शक्ति प्रदर्शन है। हजारों गाड़ियों का काफिला लेकर निकले हैं बृजभूषण और नवाबगंज से बालपुर कई जगहों पर स्वागत किया गया। महिला पहलवानों के आरोपों से बरी नहीं बृजभूषण और गोंडा में शक्ति प्रदर्शन कर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। बृजभूषण पे महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इसको लेकर लगातार सियासत भी हो रही है, लेकिन बृजभूषण सिंह यहां पे अपनी शक्ति दिखाते हुए, शक्ति प्रदर्शन करते हुए हजारों की संख्या में लोग उनके साथ यहां जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बृजभूषण पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण के और गंभीर दूसरे आरोप लगाए। और कादिर अंसारी हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। कादिर, एक तरफ पहलवानों के गंभीर आरोप बृजभूषण पे, दूसरी तरफ आज शक्ति प्रदर्शन, किस तरह का समर्थन उन्हें मिल रहा है? देखिए, साफ तौर से जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन आज हो रहा है और विशाल जनसभा हो रही है, क्योंकि कार्यक्रम तो भाजपा का था, लेकिन कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह जो है रैली लेकर के निकले और तमाम जो कार्यकर्ता है वो जगह जगह इस रैली की वजह से चारों तरफ पूरे शहर में और जो भी ग्रामीण इलाके हैं सभी जिस रूट से रैलियां निकली हैं वहां घंटों लोगों को जाम का सामना करना पड़ा है। एम्बुलेंस फंसी हुई है। और ये रैली की अगर बात की जाए तो इस रैली में लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से ये 9 साल केंद्र सरकार के पूरे होने पे ये पूरी जनसभा आयोजित की गई है और इसमें कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह पहुंचे हैं। हालांकि कल भी जो कार्यक्रम था उसमें भी कैसरगंज सांसद के उनके निजी जो आरोप है पहलवानों का, उस मुद्दों पर जो है बोलने से बचते नजर आए। लेकिन क्या यहाँ पे कादिर, जिस तरह का समर्थन, क्या लगता है कि जिस तरह के आरोप उन पे लगे हैं उसके बाद कुछ उन्हीं के अपने जो है उनसे दूरी बना रहे हैं या फिर कुछ और लोग उनके समर्थन में आ रहे हैं? देखिए, साफ तौर से जिस तरीके से जो तस्वीरें हैं, जो अगर यहाँ पे बात की जाए जो मंच है, यहाँ पे मंच पूरी तरीके से भरा हुआ है और लाखों की संख्या में जो इनको समर्थन मिल रहा है, लाखों की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हैं और जो आरोप लगे हैं उस पे यही देखा जा रहा है कि कोई खाता इनके ऊपर कोई असर पड़ता दिख नहीं रहा है। तो क्या एक तरीके का वो शक्ति प्रदर्शन ही यहाँ पे कर रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि देखिए पार्टी के लिए वो कितने जरूरी हो जाते हैं? देखिए, साफ तौर से निश्चित तौर पे जिस तरीके से 2024 का चुनाव है और उससे पहले ये जो कार्यक्रम हो रहा है, जगह जगह कार्यक्रम हो रहा है और कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने जो शक्ति प्रदर्शन किया है, हाँ। इसको ये बताने की जरूरत है कि पार्टी से वो अलग नहीं है और पार्टी इनको हल्के में न ले, क्योंकि इनके साथ जो जनसमर्थन है। चलिए, आप इस पे नजर कादिर बनाए रखिए, मैं आपसे फिर जानकारी लूंगा। फिलहाल शुक्रिया। तो बृजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर एक बार फिर से दंगल छिड़ गया है। पहलवानों के समर्थन में शनिवार को हरियाणा के सोनीपत में महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें सभी ने पहलवानी दिखाते हुए सरकार को 15 जून तक का अल्टीमेटम दिया। इस महापंचायत में फैसला हुआ कि अगर सरकार बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी पर 15 जून तक कोई निर्णय नहीं लेती है तो एशियन गेम्स खटाई में पड़ सकता है। पहलवानों के समर्थन में किसानों की पंचायत, किसानों को सरकार से बात का ब्यौरा दिया। पहलवानों ने सरकार को दिया 15 जून तक का अल्टीमेटम। 15 जून तक एक्शन, वरना फिर से धरना। राष्ट्रीय बन चुका है, जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, इस केस में हो चाहे अगले केस में हो चाहे और केस में हो, जो मुद्दे दबे हुए हैं, जो केस दबे हुए हैं, वो भी सारे सामने आएंगे। पहलवानों के समर्थन में हरियाणा के सोनीपत में महापंचायत हुई। इसमें फैसला हुआ कि 15 जून तक सरकार कोई फैसला नहीं लेती तो आगे की रणनीति का ऐलान किया जाएगा।
इसी बीच पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने महापंचायत में भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की। साक्षी मलिक ने कहा, बृजभूषण सिंह बाहर रहेगा तो डर का माहौल बना रहेगा। हमें लोगों का समर्थन मिल रहा है, हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम एशियन गेम्स तभी खेलेंगे जब ये सारा मुद्दा सुलझेगा। वहीं बजरंग पुनिया ने महापंचायत में कहा, ये बहन बेटियों के मान सम्मान की बात है। इस आंदोलन में दिल से लगे हुए हैं, कोई राजनीति नहीं कर रहे। मुद्दे पर बात हो, 15 जून तक समाधान निकला तो ठीक, वरना फिर से जंतर मंतर पे धरना देंगे। हम 16 और 17 जून को अपने अगले कदम को लेकर घोषणा करेंगे। एशियन गेम्स जब खेलेंगे जब ये सारा मुद्दा सॉल्व होगा, वरना मैंने अभी बोला है हम डेली किस मानसिक उससे गुजर रहे हैं, आप लोग नहीं समझ सकते हो। हाँ बिल्कुल हो गया ना, एक केस हो तो गया, आपके आगे ही हुआ है। 161 के बयान हुए, 164 के बयान हुए, काफी दिन हो गए। उसके बाद टूटने का क्या मतलब है, हमें तो खुद नहीं समझ में आ रहा है। तो प्रेशर है, और उनकी वीडियो उठा के देख लो, लड़की के फादर की, बोल रहा है हम पे प्रेशर है, डर है, घबराहट है। होता है, होता होगा। बजरंग के पास खुद कॉल्स आए हैं, बिक जाओ, टूट जाओ, ये हो जाओ, तो ये सब गलत है। देखो अगर बाहर होगा तो प्रेशर भी होगा ना। तो हमको राजनीति कर रही थी, मैं बहुत सारी चीज हमने भी सुनी है बैठ कर, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अगर 1% भी इसमें राजनीति पा गया, अब हम उस आदमी को देख के उस आदमी को समझौता करना होता है। जनवरी में बैठे थे ना 18-19 में, उससे दिन बृजभूषण आ गया था। अब जो बजरंग का उज्जवल कर देंगे, देखना होता है तो बच जाते हम ना। तो 1% हमारी राजनीति की सोच। अब हम अपनी बाल बेटिया की इज्जत मान सम्मान की लड़ाई, इसमें इज्जत न उछाल कर हम राजनीति करेंगे। बहुत सारे खिलाड़ी आए राजनीति में, इतने मेडल हम राजनीति में चले जाएंगे। कोई पार्टी में आप जो बोलोगे उस पार्टी में चले जाओगे। यह लड़ाई सिर्फ मुद्दे की है कि बेटियां की इज्जत मान सम्मान की लड़ाई है। यार जिस तरह आप लोग सहयोग कर रहे हैं, मैं भी उससे तरह सहयोग कर रहा हूँ। इसमें मेरी कोई पर्सनल लड़ाई को ना कोई दूसरे करना, हम भी ये सहयोग कर रहे हैं जो आप लोग सहयोग कर रहे हो। तो मेरा जो मानना है, मेरा आपसे निवेदन है कि उससे चीज पर 15 तारीख तक का सरकार ने समय बोला है। अगर 15 तारीख तक कोई ठोस कदम सरकार नहीं उठाती तो हमारा आंदोलन हमने कई बात रखेंगे। हमारा ये जो आंदोलन जारी है वो कोना के बाद खत्म हो जाएगा। अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता तो ये जारी रहेगा जब तक हमारी इज्जत और सम्मान की लड़ाई हमें मिल जाता। दरअसल बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। बजरंग पुनिया सोनीपत में हुई महापंचायत के दौरान दावा करते नजर आए कि सभी खाप पंचायतें और किसान संगठन अगले फैसले को लेकर उनकी कॉल का इंतजार कर रहे हैं। हमारा आंदोलन बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी तक चलता रहेगा। सरकार के साथ पहलवानों की मीटिंग से क्या निकला था? केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक के साथ 7 जून को बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि मामले में 15 जून तक दिल्ली पुलिस को चार्जशीट दायर करने को कहा गया है। इसके अलावा ठाकुर ने कहा था कि WFI का चुनाव 30 जून तक होगा। वहीं पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने बैठक के बाद कहा कि दिल्ली पुलिस खिलाड़ियों के खिलाफ 28 मई को दर्ज की गई FIR वापस लेगी। हमने 15 जून तक आंदोलन स्थगित कर दिया है, लेकिन सवाल ये कि धरने पर अड़े डटे पहलवानों ने अचानक से सरकार से बातचीत का मन क्यों बनाया? इसके पीछे वजह काफी इंटरेस्टिंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। पहलवानों के समर्थन में किसानों की पंचायत। और दिल्ली में चूंकि लगातार आज आम आदमी पार्टी जो है वो रैली कर रही है और यहाँ पे अध्यादेश के खिलाफ सरकार को घेरा जा रहा है। दिल्ली में हमारे संवाददाता ने विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल से बात की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, उन्हें सुनते हैं। अध्यादेश वापस लो के स्लोगन के साथ आज आम आदमी पार्टी की ओर से एक महा रैली का आयोजन कराया जा रहा है भव्य रूप से रामलीला मैदान में, और तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के नेता हैं, दिग्गज चेहरे हैं, वो भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हमारे साथ रामनिवास गोयल जी हैं। लगातार आप लोग कोशिश कर रहे हैं, विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, अब इतनी बड़ी महा रैली का आयोजन कराया जा रहा है। आपको क्या लगता है कितनी सफलता आप लोगों को मिलने वाली है? इसमें कोई शक नहीं, महारैली को सफलता मिलेगी। महारैली हम अपने हित के लिए नहीं कर रहे,
दिल्ली की जनता के हित के लिए कर रहे हैं और दिल्ली की जनता की भागीदारी इसमें बहुत बड़ी है। मेरी अपनी विधानसभा से लोग टूट के आ रहे हैं, 30 बसें आ रही हैं एक विधानसभा से। आप कल्पना कर लीजिए कितनी बड़ी महारैली है। जहाँ तक अध्यादेश का सवाल है, 2015 में मुझे नहीं पता मोदी सरकार को किस कीड़े ने काटा। जो संविधान ने अधिकार दिल्ली सरकार को 1993 में दिए थे, 1993 से 98 तक बीजेपी के 3 मुख्यमंत्रियों ने उनको एंजॉय किया। उसके बाद कांग्रेस ने 15 साल तक उसको एंजॉय किया। उस वक्त भी केंद्र में बीजेपी के प्रधानमंत्री थे, पर अंतर इतना है, उस वक्त अटल जी थे, अब मोदी है। मोदी के अंदर तानाशाही रवैया है, अटल में वो नहीं था, इसलिए उन्होंने सब सरकारों को ठीक से चलने दिया। मई महीने में एक नोटिफिकेशन लाए 2015 में और अधिकार छीन लिए। उन अधिकारों के विरुद्ध हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने 8 साल की सुनवाई के बाद निर्णय दिया, उस नोटिफिकेशन को पलट दिया। और परिणाम क्या हुआ? 8 दिन भी केंद्रीय सरकार सहन नहीं कर पाई। 8 दिन नींद हराम हो गई। 8 दिन में जल्दबाजी में फिर एक अध्यादेश ले आए। इतना भी इंतजार नहीं किया। ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है, किसी राजा का राज नहीं है कि लोकतंत्र की एक सभा, बड़ा सदन बैठेगा, जुलाई में बैठेगा। जुलाई तक तो इंतजार कर लें। कितने विपक्षी दलों का समर्थन आप लोगों को मिल चुका है? क्या कांग्रेस पार्टी से भी बातचीत हुई है? और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से विपक्षी दलों का समर्थन मिल भी रहा है, क्या सदन के पटल पर जब संसद का सत्र चलेगा तो इस तरीके से समर्थन नजर आएगा? देखिए, विपक्षी दलों का समर्थन केजरीवाल जी बराबर जा रहे हैं, मिल रहा। सदन पटल पर क्या होगा ये वक्त बताएगा। ना मैं बता सकता, ना केजरीवाल जी, ना कोई और। या तो खुदा बता सकता है, और खुदा ने समय समय पर बताया। जब भी कभी ऐसा हुआ है, तानाशाहों को मुंह की खानी पड़ी है, भारत का इतिहास से बोलता है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल, जिन्होंने तमाम सारे विषयों पर न्यूज़ 1 इंडिया से बातचीत की। वीडियो अनीस के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। अध्यादेश वापस लो के स्लोगन के साथ आज तमाम समर्थक, कार्यकर्ता, नेता इस महारैली में पहुंच रहे हैं और हम बातचीत करते हैं क्या कुछ उम्मीदें लेकर इस महारैली में पहुंच रहे हैं। अध्यादेश वापस लेने की बात कही जा रही है। अध्यादेश वापसी के खिलाफ यहाँ पे महारैली कहीं ना कहीं अध्यादेश वापस लो के स्लोगन के साथ ये महारैली शुरू हुई है, थोड़ी देर में हो जाएगी। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे महारैली को? मैं जवाहरलाल गोयल, अधिवक्ता, पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब से माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 5-0 से, यानी कि एक मत से दिल्ली सरकार के हक में फैसला दिया है कि सर्विसेज के जो मैटर हैं, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो अधिकार है वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार को है। वो अधिकार क्यों है? कोई भी नीति अगर दिल्ली सरकार जनता के हित में लागू करना चाहती है और अधिकारी उसको लागू नहीं करेंगे तो उस चुनी हुई सरकार का कोई औचित्य नहीं रह जाता। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि जब से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिल्ली सरकार के पक्ष में ये फैसला दिया गया है कि ये ट्रांसफर एंड पोस्टिंग दिल्ली सरकार के हक में दिया है, तो मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो तिल मिलाए हुए हैं। वो किसी भी तरीके से दिल्ली की सरकार को अच्छे तरीके से काम करने देना नहीं चाहती और न ये चाहती है कि दिल्ली सरकार केजरीवाल जी के नेतृत्व में जनता के हितों के प्रति कार्य करे। बिल्कुल, और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ उनका कहना है इस महारैली को लेकर। आप इस महारैली को किस तरीके से देखते हैं? इस महारैली का सबसे बड़ा एक ही उपयोग किया जा रहा है कि जब चुनी हुई सरकार को किसी कार्य में दखलंदाजी नहीं है तो सरकारें क्यों चुनते हैं? क्या प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालयों से भी ऊपर हो गए क्या? वो क्यों नहीं मानते इस बात को कि भी जो चुनी हुई सरकार है, जबकि सभी जितने भी इंडिया में प्रदेश है, राज्य है, सब में उनकी जो सीएम की पावर होती है, सब वो काम करते हैं कि वो जो भ्रष्ट है उसको अलग करते हैं, जो अच्छे लोग हैं
उसके अच्छी जनता के हक में काम करते हैं, पर दिल्ली में क्यों नहीं? इसी के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। तो आप सीधे तौर पे तमाम कार्यकर्ताओं और समर्थकों को सुन रहे हैं कि किस तरीके से इस महारैली का आयोजन किया जा रहा है और भव्य रूप इसको दिया जाएगा। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे जुट रहे हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला भी यहाँ पे शुरू हो गया है। के साथ खबर गाजीपुर से है, जहां कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने बयान दिया है। बीजेपी महाराज सुहेलदेव का विजय दिवस मना रही है और समाजवादी पार्टी ने महाराज सुहेलदेव के साथ नाम जोड़ा। ये उन्होंने कहा। सपा ने विवाद पैदा करने की कोशिश की। अखिलेश के आसुरी शक्तियों के बयान पे पलटवार उन्होंने किया। जनता ने आसुरी शक्तियों को नेस्त नाबूद कर दिया है, ये उन्होंने कहा। और जनता आसुरी शक्तियों को दोबारा पनपने नहीं देगी। बीजेपी 2024 में लोकसभा का चुनाव जीतेगी। ओपी राजभर पे अनिल राजभर ने निशाना साधा। भी तमिलनाडु में बैठक हो रही है, तो कभी कलकत्ता हो रही है, तो कभी लखनऊ हो रही है, कभी दिल्ली हो रही है। तो 2 महीने से मैं सुन रहा हूं, जब तक उसका रिजल्ट न आ जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। उस मंच पर अखिलेश, राहुल और केजरीवाल भी दिखने की बात है, तो क्या लगता है तीनों पार्टी एक साथ आ सकती है? देखिए, अगर ये लोग वास्तव में विपक्ष की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो प्रदेश और देश की राजनीति में मायावती जी को, सोनिया जी को, नीतीश जी को, केजरीवाल जी को, अखिलेश जी को सहित सभी विपक्षी नेताओं को एक मंच पे होना चाहिए। तभी विपक्षी एकता, जिस तरह जनता पार्टी बनी थी, उस तरह का मूवमेंट इनको तैयार करना पड़ेगा। और नहीं तो अलग अलग ही अलग बनाएंगे तो उससे कोई रिजल्ट नहीं। अभी तमिलनाडु में बैठक। और पीडब्ल्यूडी विभाग पर प्रशासन का सख्त रुख अपनाते हुए विभाग के काम में तेजी लाने के लिए बनाई कमेटी और सड़कों का एस्टीमेट ना भेजने पर कड़ा रुख अपनाया है। काम में तेजी लाने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है और विभागीय कार्यालय खोलकर एस्टीमेट तैयार करने का आदेश दिया है और सहयोग न करने वाले अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो विभागीय कार्यालय खोलकर एस्टीमेट तैयार करने का आदेश दिया है। सहयोग न करने वाले अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो पीडब्ल्यूडी विभाग पर प्रशासन का ये सख्त रुख है। खबर लखनऊ से है, जहां शिक्षकों के तबादले का पोर्टल शुरू हुआ है और शिक्षक तबादलों के लिए ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के लिए तबादले के पोर्टल शुरू किए गए हैं और ग्रामीण और शहरी स्कूलों के सापेक्ष रिक्तियां भी जारी कर दी गई हैं। तो परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के लिए तबादले के पोर्टल शुरू हुए हैं और ग्रामीण और शहरी स्कूलों के सापेक्ष रिक्तियां भी जारी कर दी। और आईआरसीटीसी की भारत गौरव ट्रेन से करें 7 ज्योतिर्लिंग की यात्रा। 22 जून से 1 जुलाई तक यात्रा करवाई जाएगी। ये यात्रा वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन से गुजरेगी। गोरखपुर, बस्ती, मनकापुर, अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ और कानपुर से होती हुई ये यात्रा गुजरेगी। तो गोरखपुर, बस्ती, मनकापुर, अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ और कानपुर से यह यात्रा गुजरेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।